حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای शहादत را नूशीदन। आयतुल्लाह अली खमेनी का इंतकाल मिडिल ईस्ट की सियासत और रूहानी लीडरशिप के लिए एक अहम लम्हा माना जा रहा है। उन्होंने कई सालों तक ईरान की रहनुमाई की। उनका किरदार सिर्फ एक पॉलिटिकल पोजीशन तक महदूद नहीं था, बल्कि उनकी बात ईरान की फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी और न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग तक असर रखती थी। उनके इंतकाल के बाद ईरान के अंदर एक जज्बती माहौल पैदा हुआ। किसी भी बड़े लीडर के जाने के बाद पावर स्ट्रक्चर में हलचल आना फितरी होता है। ईरान भी इससे अलग नहीं था। इसी दौरान एक स्ट्रेटेजिक फैसला दुनिया भर की हेडलाइंस बन गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सख्ती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है। रोजाना लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी तंग रास्ते से गुजारती है। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी से जोड़ता है। अगर इस रूट पर रुकावट आए तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ता है। इस रूट पर डिपेंड करने वाले देशों में शामिल हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत। और इन देशों का ऑयल सिर्फ रीजनल यूज के लिए नहीं, बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों तक जाता है। इंडिया जैसे देश अपनी ऑयल डिमांड का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। अगर हॉर्मुज बंद होता है या टेंशन की वजह से शिपिंग रुकती है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। आयतुल्लाह के इंतकाल के बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी, उसने गल्फ रीजन को एक हाई अलर्ट जोन में तब्दील कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ के आसमान में मिलिट्री मॉनिटरिंग बढ़ गई। रीजनल एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हुए। यूएई और कतर ने अपनी सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को मजबूत किया। ये सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी का मसला नहीं था, ये एनर्जी सिक्योरिटी का भी सवाल था। यानी एक मैरीटाइम चोक पॉइंट का इंपैक्ट आम आदमी की जेब तक पहुंचता है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह क्लोजर टेम्पररी प्रेशर टैक्टिक है या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। हिस्ट्री में पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टेंशन देखी गई है। 1980 के टैंकर वॉर के दौरान गल्फ शिपिंग पर अटैक्स हुए थे, लेकिन पूरा क्लोजर बहुत रेयर सिचुएशन होती है। अगर क्लोजर लंबा चलता है तो ग्लोबल पावर्स का रिएक्शन आना लगभग निश्चित होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेडिशनली गल्फ वाटर्स में नेवल प्रेजेंस रखता है। चाइना ऑयल इंपोर्ट का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। यूरोप एलएनजी सप्लाई के लिए गल्फ पर डिपेंड करता है। यानी हॉर्मुज सिर्फ ईरान या गल्फ का मसला नहीं, ये ग्लोबल बैलेंस का मसला है। आयतुल्लाह के इंतकाल के बाद ईरान के अंदर लीडरशिप ट्रांजिशन का प्रोसेस भी एक फैक्टर है। जब पावर ट्रांजिशन होता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल मैसेजिंग दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रेट पर सख्ती को कई एनालिस्ट्स स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के रूप में देखते हैं। मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। एनर्जी ही मॉडर्न दुनिया का इंजन है। अगर इंजन का फ्यूल डिस्टर्ब हो तो पूरी मशीन हिलती है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी एक नैरेटिव को पुश करना नहीं, बल्कि समझना है कि लीडरशिप चेंज और स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी मिलकर कैसे ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। आयतुल्लाह अली खमेनी का इंतकाल उनके मन्ने वालों के लिए एक जज्बती वाकया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर वाकया के रिपल इफेक्ट्स होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन रिपल इफेक्ट्स का सेंटर बन गया। आने वाले दिनों में सबसे अहम चीज होगी डिप्लोमेसी। अगर रीजनल डायलॉग होता है तो टेंशन कम हो सकती है। अगर एस्केलेशन होती है तो मार्केट्स और अनस्टेबल हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया एक क्रॉसरोड पर खड़ी है। एक तरफ इमोशनल रिएक्शन, दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन। अंत में ये याद रखना जरूरी है, एक लीडर का इंतकाल एक कौम के लिए रूहानी और सियासी दोनों मायने रखता है। एक मैरीटाइम चोक पॉइंट का बंद होना दुनिया के लिए इकोनॉमिक मायने रखता है, और जब दोनों एक ही वक्त पर होते हैं तो दुनिया गौर से देखती है। यही इस कहानी का मरकज है।